हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबको जय श्री राम। एंड अभी मॉर्निंग हो चुकी है और देख के मुझे कोई डरना नहीं, ये मैं ही हूँ, ठीक है। अभी मॉर्निंग में मैं जगी हूँ। मॉर्निंग में जो मुझे देख लेगा वो डर ही जाएगा। तो अभी मैं जग गई हूँ और मैं अब जाऊँगी रेडी होकर लाइब्रेरी। और मैं जब जगती हूँ मेरा आँख ऐसे ही रहता है सूजा हुआ पूरा एकदम। और मैं फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया कि चना मूंग जो दी थी मेरा नाइट में, उसको मैं ले ली हूँ लंच में। और मैं रेडी होके अब लाइब्रेरी जाऊँगी। लाइब्रेरी जाने से पहले मुझे अभी भी नींद में ही हूँ, मन नहीं कर रहा है इतना सवेरे जाने का, क्योंकि जाते जाते फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ। तो बैग लेकर मैं निकल चुकी थी, लेकिन सीढ़ी से मैं वापस आई कि नहीं थोड़ा चाय पी ही लेती हूँ, क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद भी है। दूसरी बात नींद आ रही थी, तो पता नहीं क्यों लाइब्रेरी में भी मैं निकल कर चाय पीती ही हूँ कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बहुत तेज़ नींद आती है ना तो मुझे चाय पीना ही पड़ता है। और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि शायद मैं चाय पीऊँगी तो नींद नहीं आएगी मुझे। तो मैंने चाय पी ली हूँ। चाय पी के मैं निकल चुकी हूँ अभी लाइब्रेरी के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के और उसके बाद रेडी होकर कहीं भी जाना बहुत ही हार्ड काम होता है, खास करके मेरे लिए। बट कर क्या सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए तो यही तो है सेक्रीफाइस। उसके बाद मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी हूँ। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद कितना भी सवेरे क्यों ना जाऊँ, लेकिन लाइब्रेरी में स्टूडेंट तो रहते हैं सब कोई। तो फिर मैं पहुंच चुकी हूँ। ये रहा मेरा सीट। और मैं एकदम पूरा चिल्ड पानी लेकर आई थी बाहर से भर के लाइब्रेरी में ही। वो बोतल को मैं रख के और उसके बाद मैं यहाँ पे अब बैठ जाऊँगी। फिर मैं बैठ के अपनी स्टडी को कर दी हूँ स्टार्ट। स्टडी में मैं अभी कर रही हूँ, सुबह में मैं ज्योग्राफी आजकल पढ़ रही हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी अच्छा लगता है ना। तो नींद जब मुझे आने लगता है, जब लगता है कि मुझे नींद आएगी, तो मैं ज्योग्राफी लेकर बैठती हूँ, क्योंकि वो समझ के पढ़ना होता है। दूसरी बात, मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट वो है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ती भी हूँ। तो वॉल्केनो वगैरह सब के बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ। पढ़ क्या रही हूँ, मैं रिवीजन कर रही हूँ क्लास वाला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी मेरे साथ मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ कि मैंने यार टेस्ट लगाई, इतना कम मार्क्स आए ना, क्या ही बताऊँ, कितनी शर्म की बात है। तो वही मैं थोड़ा सोच रही थी कि कैसे पढ़ाई करूँ जो प्रोडक्टिव पढ़ाई हो। पढ़ने से क्या होता, पढ़ती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब क्वेश्चन आपका आउटपुट तो सही से मिले, लेकिन जितना इनपुट डाल रही हो ना उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो वही मैं सोच रही थी कि मैं यार कैसे पढ़ूँ, क्या तरीका अपनाऊँ। तो फिर मैं वही सब सोच के उसके बाद मैं आ गई थी रूम और खाना खा के फिर मैं गई। तो वापस मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो एक्चुअली में गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं बाल धो ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मुझे अभी ऐसा फील होता है ना कि मैं डेली बाल धो कर नहाया करूँ, क्योंकि इससे अच्छा फील होता है। और मैं इधर से वही कर भी रही हूँ। अभी मैं फिर से अपना स्टडी को कर दी हूँ स्टार्ट। और अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने लगी हूँ। अब मेरा है ये जो था वही सेकेंड स्लॉट था। मॉर्निंग में फर्स्ट स्लॉट होता है, तो उसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ। अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना सर बैंकिंग के बारे में पढ़ा दिए हैं, बट मुझे बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ। और बार सर का क्लास भी देखना पड़ता है। और मैं यूट्यूब से भी देख के मैं बहुत जगह से पढ़ती हूँ, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आता मैं सर्च करती हूँ कि कहाँ से देखूँ। फिर वही मैं पढ़ रही थी। और उसके बाद आज हुआ क्या था कि कल तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। और ऐसे भी मैं मॉर्निंग में जल्दी सवेरे उठ के जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे बचपन से ही ये प्रॉब्लम एक बार और गांव में हो गया था मेरे साथ। मैं नींद कम लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है और अजीब सा फीलिंग्स होने लगता है। इसलिए मैं पूरा सो के ही रात में पूरा नींद लेती हूँ, फिर मॉर्निंग उठती हूँ तो लाइब्रेरी जाती हूँ। लेकिन फिर भी मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा बहुत नींद आ ही जाती है मुझे, बट अवॉइड करती हूँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ। उसके बाद मैं फाइनली अभी लाइब्रेरी से स्टडी करके निकल चुकी हूँ रूम के लिए। और मैं अभी जा रही हूँ रूम। तो अभी रूम के लिए जा रही हूँ और मैं निकल चुकी हूँ। एक्चुअली आज क्या था, थर्सडे था, तो मैं सोची थोड़ा मंदिर जाऊँगी, बट गई नहीं। बाहर से ही मैंने भगवान जी को प्रणाम कर ली हूँ। अभी नाइट हो चुके हैं और दीदी इसमें बनाई थी, वो प्याज डाल के कुछ बनाई थी। तो वही बहुत सारा रिफाइन था कढ़ाई में, तो उस सब को मैं एक डब्बा में रख दी। और मस्टर्ड ऑयल से मैं खाना बनाई, क्योंकि रिफाइन था तो रिफाइन तो नहीं बना सकती थी ना मैं। उसके बाद मैं ये सब इधर कर ली। उसके बाद मैं अभी बनाऊंगी खाना में मैं बनाऊंगी भुजिया। तो समझते ही होंगे आप लोग,
नहीं समझते होंगे तो वो परवल का जो फ्राई करके बनाते हैं उसी को मैं बना रही हूँ। और मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि नाइट में तो सबको पता ही होगा कि खाना मैं बनाती हूँ, मॉर्निंग में दीदी बनाती है और सभी काम मॉर्निंग में दीदी करती है। मेरी दी करती है मॉर्निंग में, मैं करती हूँ नाइट में। तो अभी मैं फटाफट खाना बनाऊँगी। खाना में रोटी हो यही। और पता है इसी वीडियो में लग रहा है ना कि जैसे मैं लेफ़्ट हैंड से मतलब सब कुछ डाल रही हूँ कढ़ाई में, बट ऐसा नहीं है। मेरा लेफ़्ट हैंड नहीं चलता है, मैं राइट हैंड से ही डालती हूँ, बट ऐसा वीडियो में लग रहा है, मुझे खुद भी लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मम्मी जब से लाई है ना मिर्च पाउडर, मैं हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मिर्च डाल रही हूँ। वैसे मैं खाती नहीं हूँ मिर्च थोड़ा सा भी, बट अभी सब कुछ में मैं थोड़ा सा सब्जी में। ये रहा मेरा भुजिया जो कि देखने से कितना ही ज़्यादा लग रहा है अट्रैक्टिव, देखने से ही लग रहा है कितना अच्छा बनेगा। और ये मैं आटा गूँथ ली हूँ और मैं बनाऊँगी अभी रोटी। और सबसे प्रॉब्लम होता है रोटी बनाने में। ये देखिए कितना ज़्यादा गर्मी से मैं परेशान हूँ किचन में। यही सिचुएशन मेरा डेली होता है खाना बनाने के टाइम, बट क्या कर सकते हैं। और ऐसे भी हम सभी मतलब जितने भी मेरा व्यूअर मेल हैं उनको खास करके मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अभी ना आपको अगर खाना कोई बना के दे रही है ना तो उसको हमेशा सैल्यूट करो, क्योंकि इतनी गर्मी मेरे जान पे कोई सोचो तो इतना प्रॉब्लम झेल के, इतना पसीना बहा के, इतना परिश्रम करके, इतना मेहनत करके आपको खाना बना के दे रही है ना, सोच लो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना कोई परेशान होकर आपको खाना दे रही है, तो इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर के साथ, उसके बाद टेम्परेचर में रह के खाना कोई बना रहा है तो यार हम सोचते हैं बहुत बड़ी बात है। मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, मैं खुद का तारीफ़ कर सकती हूँ क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद नहीं बनाना चाहती हूँ। बाप रे इतना गर्मी में कौन बनाएगा, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं अपना सिचुएशन देखती हूँ इसलिए। और रात में एक्चुअली क्या हुआ था, मैं रोटी बनाने टाइम थोड़ा जल भी गई थी, अभी भी जलती हूँ मैं। मुझे अभी भी मम्मी लोग बोलती है ना कि अभी भी मतलब पता नहीं क्यों इतना दिन से मतलब खाना बना रही हूँ फिर भी जल जाती हूँ। और अभी तक मुझे हर चीज़ बनाने भी नहीं आया है, बना लेती हूँ अच्छा ही, लेकिन ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया है, प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी रोटी फटाफट बना लूँगी। और रोटी बनाने के बाद एक और काम बचा हुआ है, काम तो बहुत है लेकिन मैं पहले नहीं धोती थी नाइट में बर्तन, लेकिन ना दीदी डांटने लगी है इधर से। एक दिन बोल रही थी दीदी कि नाइट में क्यों नहीं बर्तन धो लेती है, तो मुझे भी लगता है धोना भी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में दीदी काम करती है तो नाइट में मुझे कर लेना चाहिए हर काम। फटाफट मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद फिर मैं एक्चुअली खाना जस्ट बना के काम करने के बाद खाने का तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो थकने की वजह से मैं थोड़ा आ जाती हूँ रूम में, फ़ैन के नीचे बैठ जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ फ़ोन वगैरह चलाने के बाद। फिर काफ़ी देर के बाद मैं खाना खाने जाती हूँ, चाहे कितना ही तेज़ भूख क्यों ना लगा हो। फिर मैं फटाफट बर्तन धो ली। और बर्तन धोने के बाद मैं दीदी को बोल दी कि आके तुम खाना अपना खा सकती हो, खाना बन चुका है। पहले मुझे खाना बनाने में बहुत टाइम लगता था, एक ना मैं रोटी भुजिया बनाने में 2 घंटे लगा देती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा स्पीड में बनाने लगी हूँ। फिर खाना पीना बनाने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा स्टडी भी कर लेना चाहिए। थोड़ा देर मैं रेस्ट की, उसके बाद मैं आ गई स्टडी करने। और अभी मैं हिस्ट्री को पढ़ रही हूँ, और हिस्ट्री में मैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना टॉपिक वो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन उससे भी अभी भी क्वेश्चन लगाती हूँ तो 1-2 गलत हो ही जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। हर कोई बोलता है, वैसे भी ना रिवीजन तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं अभी उसी को पढ़ रही हूँ। और पढ़ने के बाद मुझे एक और भी काम है जो मुझे करना है, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। एक्चुअली मैं थोड़ा देर पढ़ाई करने के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो मैं सोची खाना भी खा लेती हूँ। तो फटाफट मैं अभी जाऊंगी और खाना निकाल के खा लूँगी, क्योंकि दीदी खा चुकी है और वो सो भी चुकी है। अभी काफ़ी रात हो चुके हैं, 12 बज गए हैं, तो मुझे लगता है कि खाना मुझे भी खा ही लेना चाहिए। वैसे भी रात के 12 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, वैसे मैं तो कभी भी खा लेती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई रूल नहीं मानती हूँ कि मॉर्निंग में जब भी अगर जगती हूँ तो चाय पीने का मन हुआ तो बना के पी लेती हूँ, रात में खाना भी खा लेती हूँ। उसके बाद ये रहा मेरा खाना जो मैं बनाई थी, और आज मैं अपना रोटी में घी भी नहीं लगा पाई। उसके बाद मैं फटाफट चना मूंग को दे दी हूँ, भिगो दी हूँ आज के